हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महात्मा जी एडुकेटर। मैं अभिषेक आपको अपने यूट्यूब चैनल महात्मा जी एडुकेटर में वेलकम करता हूं। इस चैनल पे आपको 10वीं और 12वीं की हर एक अपडेट के साथ साथ क्लासेस भी चलाई जाती है। अभी क्लासेस नहीं चल रही है, क्लासेस आपकी एग्ज़ाम के समय चलाई जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो कंपार्टमेंटल का तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपके छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन जो हैं जो कि कंपार्टमेंटल का तैयारी करना चाहते हैं, उनको आप चैनल को शेयर कर सकते हैं ताकि वो जो है कंपार्टमेंटल की तैयारी कर सके। अभी कंपार्टमेंटल की तैयारी नहीं हो रही है, कंपार्टमेंटल की तैयारी जो है स्क्रूटनी का रिजल्ट आने के बाद होगा, ठीक है। तो फालतू बात छोड़ते हैं, काम के बात पे हम लोग आते हैं। बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आप लोग पूरा देख कर जाइएगा। और एक बात हम आपको बता देते हैं, ये जो सिलेबस है, इंग्लिश का जो सिलेबस है उसके बारे में आज हम बताने वाले हैं। इंग्लिश 2020 और 21 पे इस बार पैटर्न चेंज हुआ है। इंग्लिश पहले क्या होता था, या तो आपका इंग्लिश 150 नंबर का होता था या फिर आपका हिंदी 150 नंबर का होता था, लेकिन इस बार से जो है सिर्फ और सिर्फ 100 नंबर का इंग्लिश होगा और 100 नंबर का हिंदी होगा, ठीक है। मतलब 100 नंबर के दोनों बुक से आएंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, 100 नंबर आपको इसमें लाने हैं इंग्लिश में, और 100 नंबर का एग्ज़ाम देना है जिसमें 80 प्लस लाने हैं, ठीक है। ये हम बोल रहे हैं, आपको ऑर्डर दे रहे हैं कि आपको लाना है, जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं उनको लाना है, 80 प्लस लाना है, ठीक है। और उसमें मैं आपकी सहायता करूंगा, मैं आपका मदद करूंगा कैसे आपको लाना है, ठीक है। देखिए, ये जो सिलेबस है वो 2020 और 21 पे आधारित है। और एक बात हम आपको बता देते हैं, एक सीक्रेट बात बता देते हैं, जानकारी दे देते हैं आपको कि यह जो हम सिलेबस बता रहे हैं, इस सिलेबस से आपका 10 क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में। मतलब कि 10 नंबर आपके फिक्स हैं इस चीज़ से, जो आज मैं आपको बता रहा हूँ उस चीज़ से। कैसे, मान लो एक कोई चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसका लेखक कौन है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आप लोग पूरा देखिएगा, पूरा देख कर जाइएगा और सबको शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके भाई बहन हैं उन सबको शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या है, आपका सबसे पहले 100 नंबर का आता है। कितना नंबर का आता है? 100 नंबर का आता है आपका क्वेश्चन, ठीक है। 100 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इसमें सबसे पहले जो है हम बात करते हैं ग्रामर का। ग्रामर में क्या क्या आता है? ग्रामर में आता है आपका वॉइस। वॉइस का मतलब होता है जो कथन, कोई भी चीज़ आप बोल रहे हो उसको, तो वॉइस आता है। बहुत इजी है, मैं आपको पढ़ाऊंगा और जितना मैं बता दूंगा उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। जितना हम बता देंगे वहीं से आएगा क्वेश्चन। उसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या कि सेंटेंस का ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है। ये भी इजी चीज़ है, आपको हम बता देंगे। और उसके बाद आता है नरेशन। नरेशन भी बहुत हल्का है, इसमें ऑप्शन रहता है और ऑप्शन देखकर एक बार में आप ऑप्शन मार के आओगे, ये मेरा गारंटी है। आप लोग देख लेना, जब मैं बताऊंगा, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको ये आसान लगेगा। उसके बाद आता है सेंटेंस। सेंटेंस सबसे इजी चीज़ है। वर्ड पढ़ के, मतलब कि ऑप्शन पढ़ के आप आंसर दोगे, इसका क्वेश्चन पढ़ने की एकदम ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके आता है स्पेलिंग करेक्शन। स्पेलिंग सबसे ज़्यादा जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं वो स्पेलिंग में गलती करते हैं, तो आपको हम एक ट्रिक बता देंगे जिससे आप स्पेलिंग में कभी भी गलती नहीं करोगे, ठीक है। वो ट्रिक हम आपको बता देंगे जब आपका क्लासेस स्टार्ट होगा। उसके आता है आर्टिकल। आर्टिकल भी बहुत इजी है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन भी इजी है, वो भी पढ़ाएंगे हम आपको। उसके आता है द यूज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का यूज़, ठीक है, ये भी हम आपको बताएंगे। अब आगे देखिए, आगे जो है आपका 9 में है मॉडलस, मतलब एक्जुलरी वर्ब, ये भी आपका इजी है, ये भी हम आपको पढ़ाएंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये भी इजी है, ये भी आपको पढ़ाएंगे। और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जितने भी चीज़ लिखे हुए हैं 11 का 11 टॉपिक। उसके आता है टाइम एंड टेंस। टाइम और टेंस मतलब समय, टाइम का मतलब समय और टेंस का मतलब काल, समय और काल, यहाँ से भी आते हैं क्वेश्चन। और यह जो 11 है, मतलब कि टोटल 11 है। ग्रामर में कितना एक्सरसाइज है? 11 चैप्टर है, 11 चैप्टर में से ही क्वेश्चन आएंगे, कुछ भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला है। और साथ में आपका एस्से भी आएगा, तो जो एस्से 10-15 एस्से हम आपको करवा देंगे, ऐसा एस्से बता देंगे, वहीं से क्वेश्चन आएगा। और एस्से लिखने का आपको एक तरीका भी बताएंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग उसी एस्से को लिख के आ जाओगे, आपको नंबर मिल जाएगा। ये हम आपको बता देंगे जब आपको हम एस्से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए उसके लिए कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब देखिए, अब हम आते हैं टेक्स्ट बुक में। टेक्स्ट बुक का मतलब हुआ जो आपका किताब है ना, रीडर का जो किताब है रेनबो पार्ट 2 का, पार्ट 2, ध्यान रखना, पार्ट 2 का,
ठीक है, रेनबो पार्ट 2 का। पार्ट 2 हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पार्ट 1 जो है वो 11th में होता है, पार्ट 2 12th में होता है, ठीक है, पार्ट 2 12th में होता है। और इस बुक से बहुत हल्का क्वेश्चन आता है। अब देखो, आपका टोटल 60 ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसमें से आपको बनाने रहते हैं 50। अब देखो 60 ऑब्जेक्टिव में जो है 30 ऑब्जेक्टिव जो है, 30 ऑब्जेक्टिव आपके जो रहते हैं वो ग्रामर से रहते हैं। कहाँ से रहते हैं? ग्रामर से। और बाकी के जो 30 ऑब्जेक्टिव है वो रहते हैं आपके कहाँ से? टेक्स्ट बुक से, ठीक है। तो आप लोगों को टेक्स्ट बुक भी पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट बुक में क्या पढ़ना है? टेक्स्ट बुक में सबसे पहला पार्ट आता है प्रोज का। प्रोज मतलब कहानी का, ठीक है। इसमें सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ना है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका वीडियो हम बना दिए हैं हिंदी में पूरा चैप्टर आपको समझा दिए हैं, और साथ में आपको स्क्रीन पे हिंदी भी दिखाई देगा चैप्टर का। तो आप लोग जाके देख लो, और प्लेलिस्ट बना हुआ है उसका जाके देख लो, ठीक है। और उसके बाद भारत इज़ माई होम, यह जो है ये भी चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं, आप लोग जाके देख लो। डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा यह लिखा गया है। अब इस चीज़ को ध्यान देना, कौन सा चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया है अभी ही ध्यान दे दो, अच्छे से दिमाग में बैठा लो, आप एग्जाम में अच्छे नंबर लाओगे, ये मेरा गारंटी है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसके बाद अ पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर मालगोनकर, ठीक है, ये जो है मनोहर मालागोनकर के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद आगे बढ़ो, आगे बढ़ने पे चैप्टर 4 है आई हैव अ ड्रीम, ये जो है मार्टिन लूथर किंग के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद आता है पश्चिमा में आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, ये जो है बर्टनर्ड रसेल के द्वारा, देखो रसेल जहाँ पे दिखाई देते वहाँ पे आइडियाज़ दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, ठीक है, ये जो है इनके द्वारा लिखा गया है। उसके बाद जो है द आर्टिस्ट, ये जो है सीघा नयायो के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद जो है ध्यान देना चैप्टर 7 द चाइल्ड इज बॉर्न, यह जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से इस बार क्वेश्चन आएगा, और टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएगा, मेरा गारंटी है 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बहुत पिछले 3 साल से इस चैप्टर से नहीं पूछ रहा है, इसीलिए जो है इस बार इस चैप्टर से जो है क्वेश्चन आएगा, द चाइल्ड इज बॉर्न, ठीक है। और चैप्टर 8 जो है हाउ फ्री इज़ द प्रेस, ये जो है डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद आता है आपका देखो क्या आता है, द अर्थ जो है HE बेट्स के द्वारा लिखा गया, HE बेट्स के द्वारा लिखा गया है। ये भी चैप्टर इस साल के लिए मतलब 2021 में जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद जो है आपका है इंडिया थ्रो ट्रेवलर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद देखो ये किसके द्वारा लिखा गया है, पेरल एस बक के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, पेरल एस बक के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद सबसे लास्ट चैप्टर जो है आपका मैरिज प्रपोजल, ठीक है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर आपके बुक का मैरिज प्रपोजल है, और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हंसी आएगा, ठीक है, आप अच्छे से इंजॉय करके पढ़ोगे, हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। उसके बाद देखना, उसके बाद ये जो है एंटोन चेखोव के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद प्रोज के बाद आता है हमारा पोएट्री पार्ट। कौन सा पार्ट? पोएट्री पार्ट, मतलब कि कविता वाला पार्ट। तो कविता वाला में सबसे पहले आपको जो है सबसे पहला चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है, ये जॉन डोन के द्वारा लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये चैप्टर इस बार आने की चांस जो है 50% है, 50% ये चैप्टर आ सकता है, मतलब 50% ही चांस है इस चैप्टर को आने का, क्योंकि बहुत साल से पूछ रहा है, मतलब इस बार भी पूछा था 2020 में, पिछले साल भी पूछा था, इसीलिए ये चैप्टर आने की चांसेस कम है। उसके बाद सेकेंड में है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाल्ट विटमैन, ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो जो राइटर है ना, राइटर और चैप्टर का नाम एकदम याद कर लो, क्योंकि 10 नंबर के सवाल यहीं से आएंगे, 10 नंबर के 10 में 10 तुम उठा लोगे यहाँ से, और पास कितना पे होता है? 30 नंबर पे, ठीक है। तो आप आसानी से, बहुत सारे बच्चे जो है इंग्लिश में फेल हो जाते हैं, इसीलिए जो है पास करने का एकदम अच्छा तरीका है चैप्टर का नाम या तो तुम याद कर लो या तो पुर्जा बना लो, मतलब चीट पुर्जा बना लो, ठीक है। उसके बाद देखो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये भी है WH ऑरेन के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं चैप्टर 4 जो है टू ऑटम, मतलब ये जो है जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद एन एफिथेप, ये भी वाल्टर डे ला मेर के द्वारा लिखा गया है, बहुत अच्छा चैप्टर है, और इस बार जो है 100% ये चैप्टर आएगा। उसके बाद सबसे ईजी और सबसे मज़ेदार चैप्टर द सोल्जर, और
14 लाइन का ये चैप्टर है, 14 लाइन का ही चैप्टर है आपका ये, ठीक है। ये जो है रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। और सबसे मज़ेदार चैप्टर जो है आपका बुक का वो है द मैककैविटी द मिस्ट्री कैट। बिल्ली की कहानी है, एक बदमाश बिल्ली की, डकैत बिल्ली की कहानी है जो कि चोर है। बहुत अच्छा चैप्टर है, आपको हम पढ़ाएंगे, साथ में समरी देंगे, क्वेश्चन करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, बहुत सारा 200 ऑब्जेक्टिव, एक चैप्टर से 200 ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। तो उस 200 में से ही आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये जो है टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद नीचे आओ, नीचे आने पे देखो चैप्टर 8, क्या चैप्टर 8 जो है फायर हैमन KKN दारूवाला, ठीक है, दारूवाला के द्वारा लिखा गया यह चैप्टर है। सबको ये चैप्टर याद हो जाता है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं हर साल, इस बार भी आएंगे। उसके बाद स्नेक, ये भी बहुत ईजी चैप्टर है, D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया। ये चैप्टर जो है हमने एक बार पढ़ा रखा है, लेकिन इसका जो वीडियो है हम दोबारा बनाएंगे, ठीक है। तो द स्नेक जो है D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद माई ग्रैंडमदर्स हाउस कमला दास के द्वारा लिखा गया। ये भी चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं, लेकिन फिर से हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप लोग पीछे वाला भी देख सकते हैं, या फिर जो हम अच्छा से पढ़ाएंगे, पीछे वाला जो है थोड़ा अच्छा से नहीं पढ़ाए हैं, थोड़ा मतलब कि इधर उधर हो गया है, वर्ड थोड़ा मतलब फेस एक्सप्रेशन इधर उधर हो गया है, समझा नहीं पाए हैं अच्छा से। लेकिन अब जो है आपको अच्छा से समझाएंगे और स्क्रीन पे आपको हिंदी में दिखाएंगे, ठीक है, तो अच्छा से समझ में आएगा आपको। ये जो है माई ग्रैंडमदर्स हाउस कमला दास के द्वारा लिखा गया है। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। कमला दास जो लड़की है, कवित्री है, जो कि अपने दादी माँ के साथ रहती है, उनके दादी माँ के घर में वो कैसे अपना जीवन व्यतीत करती है, यही सब कहानी इसमें है। बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। तो ये रहा आपका सिलेबस और 100 मार्क्स का आपका इंग्लिश का होगा। अब जो है आपको क्या करना है, 100 में 80 मार्क्स लाने के लिए, मतलब देखो ध्यान दो, 100 में 80 मार्क्स लाने के लिए इस तरीके का आपकी कॉपी में दिखाई दे, इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और बगल में इस तरीके का घंटी दिखाई देगा, बेल आइकन दिखाई देगा, उस बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। अब जो है देखो, अब अगर आपको ये जो PDF है, जो मैंने PDF खुद से बनाया है सिलेबस का, अगर वो आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ दिया हुआ है। कॉल नहीं कीजिएगा, कॉल कीजिएगा तो हम आपका कॉल काट देंगे, क्योंकि हमको बहुत सारे काम रहते हैं, इसीलिए जो है कॉल आप लोग नहीं कीजिएगा। आप लोग खुद समझदार बच्चे हैं, कॉल आप लोग नहीं करेंगे, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आप लोग कॉल नहीं करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।